आईआईटी आईएसएम धनबाद के अप्लाइड जियोलॉजी विभाग की ओर से गुरुवार को नेशनल सिंपोजियम ऑन क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी कि NSCME 2026 का आयोजन गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर थम्बन मेलौत, निदेशक NCPOR गोवा उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, ED एक्सप्लोरेशन कोल इंडिया लिमिटेड CIL और विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर AK मिश्रा, निदेशक CSIR CIMFR शामिल हुए। IIT आईएसएम के निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि यह सिंपोजियम क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में हो रहे नए शोध, नीतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इससे देश में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की रणनीतियों को दिशा मिलेगी। उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि इस सिंपोजियम में क्रिटिकल मिनरल्स पर विस्तार चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारत में उपलब्ध रेयर अर्थ मिनरल्स की स्थिति, उनकी मात्रा और संभावना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के विशेषज्ञों ने अपने शोध और अनुभव साझा किए। हाँ, देखिए, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, यहाँ पे काफी सारा डिस्कशन होगा। एंड क्रिटिकल मिनरल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, देश के लिए भी इसका बहुत जरूरी है। और मिनरल, उसके बाद उसका एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब बहुत टाइम से इस क्रिटिकल मिनरल्स पे शोध चल रहा है सर। आईआईटी आईएसएम में क्या कुछ अपडेट्स है वैसा कि नहीं, हम तो पूरा फोर्थ फ्रंट में रनर है। क्रिटिकल मिनरल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च टॉपिक भी है आईआईटी धनबाद में। इसके ऊपर सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी मिला है एंड काफी चीज इसमें हो रहा है। व्यूअर्स को और क्या कहेंगे सर इस शोध के बारे में जो चल रहा है कंटिन्यूअस? देखिए, व्यूअर्स को मैं बोलूंगा कि ये जो क्रिटिकल मिनरल है, ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत मायने रखता है। और एनर्जी जब तक सोसाइटी में प्रॉपर एंड बिग वे में अवेलेबल नहीं होगा, सोसाइटी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री जाने में डिफिकल्टी होगा। अभी तो क्रिटिकल मिनरल को बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि हमारा आज के बैठक में कौन-कौन मुख्य शामिल हुए हैं। डिटेल प्रबोध जी आपको बता देंगे आज के इसमें क्या क्या प्रोग्राम है, क्या है, वो सब प्रबोध जी बता देंगे। क्या कुछ आज विचार विमर्श के किन बिंदुओं पर आज बात? अगर क्रिटिकल मिनरल की आप बात करेंगे तो क्रिटिकल मिनरल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एक्सप्लोरेशन, कि मदर अर्थ से क्रिटिकल मिनरल को कैसे निकाला जाएगा या कैसे खोजा जाएगा, तो एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल का माइनिंग का पार्ट होता है। एंड क्रिटिकल मिनरल से कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो मेटल निकलता है, तो एक्सट्रैक्टिव मिनरल थर्ड पार्ट होता है क्रिटिकल मिनरल का। तो आज का जो ये 2 दिन का हमारा जो सेमिनार है, स्पेसिफिक फोकस है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब पूरे मदर अर्थ में क्रिटिकल मिनरल की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं अगर भारतवर्ष में, और संभावनाएं हैं तो उसका किस क्वांटिटी में संभावनाएं है, उसकी बात जो है आज ये 2 दिन कर रहे हैं। और अप्लाइड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा है जो कि 1926 का डिपार्टमेंट है आईएसएम का, वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में एक लीडर है कंट्री में, तो वो डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है आज। और उनके साथ पार्टनरशिप में अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्रिटिकल मिनरल का। उसके अलावा जो एक पेयर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देन ANRF है, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन का एक ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है इसमें। बाकी भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो कि क्रिटिकल मिनरल पे काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कोल इंडिया लिमिटेड, उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आए हुए हैं। और 2 दिन में ये पता करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल में हम जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजीज क्या हो सकता है, जहाँ पे हम अर्थ को बिना डिस्टर्ब किए हुए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल मिनरल में क्या क्या हो सकता है, और हमें कंट्री में क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व को कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का क्या तो स्टूडेंट भी क्या है कि स्टूडेंट्स क्या है, जो हमारे जो जैसे बताया आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, माइनिंग, मिनरल डिपार्टमेंट, अर्थ साइंस, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो PhD भी कर रहे हैं
मास्टर थीसिस भी कर रहे हैं, वो भी अपना शोध पत्र इसमें बताएंगे क्रिटिकल मिनरल में इन्होंने क्या क्या एक्सप्लोरेशन का क्या काम किया है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अभी TRL 3-4 में लेके गए हैं, उसको फिर आगे कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज को।